Hello kids, in this video we are doing chapter 4 from the book Curiosity Class 6 Science. The name of the chapter is Exploring Magnets. आपने मैग्नेट्स जरूर देखी होंगी. मैग्नेट्स एक मैजिक का काम करती है बच्चों के लिए. और अब ये कैसे बनती है और क्या क्या इसके फंक्शन होते हैं, किस किस चीज के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, किस पे नहीं होता है, ये सब कंप्लीट नॉलेज हमें इस चैप्टर में मिलने वाली है. रेशमा लिव्स इन ए कोस्टल टाउन ऑफ केरला. रेशमा केरला के कोस्टल टाउन में रहती है एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज. उसे शॉर्ट स्टोरी लिखने का बहुत शौक है. हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरीज. उसकी ग्रैंड मदर को उसकी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है. सो रेशमा वॉज राइटिंग ए न्यू स्टोरी. इसलिए रेशमा नई स्टोरी लिख रही थी टू शेयर विद हर ग्रैंड मदर ऑन हर 60th बर्थडे. अपने ग्रैंड मदर के 60th बर्थडे पर शेयर करने के लिए वो न्यू स्टोरी राइट कर रही थी. द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन ए शिप. ये स्टोरी एक शिप पर बेस्ड थी कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज. जो कि केरला से स्पाइसेस लेके जा रही थी ट्रेड के लिए, और ये पुराने समय की बात है. रेशमा वॉज अवेयर. रेशमा को जानकारी थी दैट इन दोज डेज के उन दिनों में द सेलर्स यूज स्टार टू फाइंड डायरेक्शंस एट नाइट. कि सेलर्स स्टार का यूज करते थे नाइट में डायरेक्शन ढूंढने के लिए. बट इन हर स्टोरी, लेकिन इसकी स्टोरी में अ सिचुएशन अरोज. एक ऐसी सिचुएशन आई वेयर इन द सेलर्स गॉट कॉट इन ए स्टॉर्म. जहाँ सेलर्स एक तूफान में फंस गए. विद एन ओवरकास्ट स्काई एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल. ओवरकास्ट का मतलब होता है बादल छाए रहना. स्काई में बादल छाए हुए थे और स्टार्स विजिबल ही नहीं थे. रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड. रेशमा अपनी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा सकी एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ ए वे फॉर सेलर्स टू फाइंड डायरेक्शंस. क्योंकि उसे कोई तरीका ही नहीं सोच रहा था कि सेलर्स डायरेक्शन ढूंढने के लिए क्या करें. शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. उसने इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सर्च करी. एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, और अपनी स्कूल लाइब्रेरी में भी. शी लर्न, उसने जाना दैट द ट्रेवलर्स यूज ए डिवाइस. कि ट्रेवलर्स एक डिवाइस यूज किया करते थे नोन एज ए मैग्नेटिक कंपास, जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते थे, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ढूंढने के लिए. रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस. रेशमा ने पेंसिल बॉक्स देखे थे एंड पर्सेस, और पर्स देखे थे विच हैड मैग्नेट टू कीप देम क्लोज, जिनमें मैग्नेट लगी होती थी उन्हें बंद रखने के लिए. ए राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैड ए डस्टर विद ए मैग्नेट. उसके स्कूल में एक राइटिंग बोर्ड पे भी मैग्नेट वाला डस्टर था. बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोज केयरफुली. लेकिन उसने उन्हें कभी ध्यान से नहीं देखा. शी नाउ बिकेम क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट मैग्नेट्स एंड मैग्नेटिक कंपासेस. अब वो मैग्नेटिक कंपास और मैग्नेट के बारे में और अधिक जानने के लिए क्यूरियस हो गई. सम कॉमन आइटम्स दैट हैव मैग्नेट अटैच टू दैम. यहाँ कुछ कॉमन आइटम्स हैं जिनसे मैग्नेट अटैच्ड है. तो ये देख रहे हैं आप, आयरन पिन है, ये आपका पर्स है, लंच बॉक्स है, ये इसमें डोर है, तो और ये फ्रिज का डोर है. इन सब में मैग्नेटिक होती है, तभी इसलिए इतने क्लोज हो जाते हैं. मैग्नेट यूज बाय सेलर्स इन द ओल्डन डेज वर बेस्ड ऑन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स. वो मैग्नेट जिन्हें कि सेलर यूज किया करते थे पुराने समय में, वो नेचुरल मैग्नेट पर बेस्ड होती थी, जिन्हें लोड स्टोन कहते थे. विच वर डिस्कवर्ड इन एंशियंट टाइम्स, जिनकी खोज एंशियंट टाइम्स में की गई थी. लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन. बाद में लोगों को पता चला कि मैग्नेट्स को तो आयरन के पीसेज से भी बनाया जा सकता है. नाउ इट इज, आजकल वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स.
हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई मैग्नेट्स होती हैं। द मैग्नेट दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लैबोरेटरी, वो मैग्नेट जो आपको अपने स्कूल की लैबोरेटरी में मिलती हैं, एंड दोज यूज इन पेंसिल बॉक्सेज, जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर, टॉयज में यूज होती हैं, आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं, ये जितनी भी यहाँ पर दी गई हैं। द मैग्नेट्स कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, मैग्नेट्स बहुत सारे विभिन्न शेप्स की हो सकती हैं, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। यहाँ पर ये दी गई है, जो बिल्कुल सीधी ऐसे होती है, ये बार मैग्नेट है। जो यू की शेप में होती है, इसे यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं। जो गोल होती है वो रिंग शेप्ड मैग्नेट कहलाते हैं। मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। मैग्नेट्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती हैं ये? जो मैग्नेट से, जिन पे मैग्नेट का असर होता है, जिनसे मैग्नेट चिपक जाती है, वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जिन पे नहीं चिपकती वो नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। कलेक्ट ए फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल के बने हुए ऑब्जेक्ट इकट्ठे करिए, एंड ऑल्सो ए मैग्नेट, और एक मैग्नेट लीजिए। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल स्टिक टू द मैग्नेट, अब आपको बताना है शुरुआत में कि मैग्नेट पे कौन सी चीजें चिपकेंगी। राइट योर प्रोडिक्शन इन टेबल 4.1। नाउ होल्ड ए मैग्नेट इन योर हैंड एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट वन बाय वन। फिर मैग्नेट लीजिए और एक एक करके उन्हें नजदीक लेके आइए। ऑब्जर्व विच ऑफ द फॉलो ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट, और फिर देखिए कि कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट पे स्टिक होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। देखिए, ये वुड है, आयरन है, ये स्क्रू है, ये प्लास्टिक की शीट है, ये यू पिन है, ये वायर है, की है, ये आपका शार्पनर है। तो इनमें से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनको पहचानना है कि जिन पे स्टिक होगी और किन पे स्टिक नहीं होगी। जितने भी क्लोथ की बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई चीजें, ग्लास की और वुड की बनी हुई चीजें हैं, इन पर स्टिक नहीं होगी। लेकिन जिनमें आयरन है, इन सब में आयरन है, ये सब स्टील का है तो उस पे स्टिक नहीं होगी। ये आयरन है, और इसमें तो जिनमें भी, ये देखिए, ये यू पिन है तो इन सब में स्टिक होगी। लेकिन जैसे स्केल है, प्लास्टिक का होता है, ये कैंडल है, इसमें ये कॉटन होता है, वैक्स होता है, तो इन पे ये स्टिक नहीं होगा। आइडेंटिफाइंग द मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट, तो यहाँ पर ये चीजें लिखनी है आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, पेंसिल आपने लिखी। अब ये वुड की बनी हुई होती है, प्रोडक्शन है कि ये अट्रैक्ट नहीं होगी, तो आपको यस या नो लिखना है। आप लिखेंगे नो। ऐसे इरेजर है, इरेजर है, और इरेजर रबर की बनी हुई होती है, तो इसमें भी स्टिक नहीं होगा, यहाँ भी लिखेंगे नो। तो ऐसे सबका आपको लिखना है। मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर कि कौन कौन से स्टिक होंगे। थ्रू दिस एक्टिविटी फाउंड आउट, इस एक्टिविटी से हमें पता चला दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, कि कुछ ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट हुए, एंड स्टक टू इट, उसे चिपक गए, while others were not, जबकि दूसरे नहीं हुए। The materials which are attracted towards a magnet, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद करिए। ये डेफिनेशन एक तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल्स की, कि मटेरियल जो कि मैग्नेट पे स्टिक हो जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, उन्हें मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। द मेटल आयरन इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। निकल, कोबाल्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारे मैग्नेटिक होते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। द मैग्नेट्स, अब ये डेफिनेशन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की, materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic materials. Which materials used listed in table 4.1 were found to be non-magnetic? तो उसमें आपने देख, अभी आपको मैंने बताया, पेपर है, वुड है, वैक्स है, कॉटन है, ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं होती, ये नॉन मैग्नेटिक है। पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, अब कोई भी मैग्नेट होती है तो उसमें उसके पोल्स दिए हुए होते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट। स्प्रेड सम आयरन फाइलिंग्स। फाइलिंग्स क्या होती हैं? वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, आयरन के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, उन्हें फाइलिंग्स कहते हैं। उन्हें बिखेरिए ऑन ए शीट ऑफ पेपर, शीट पेपर की शीट पर फैला लीजिए।
प्लेस ए बार मैग्नेट ओवर देम, उनके ऊपर एक बार मैग्नेट रखिए। टैप द पेपर, पेपर को टैप करिए एंड ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंस टू द आयरन फाइलिंग्स, कि आयरन फाइलिंग्स के साथ होता क्या है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट, क्या आपने कुछ देखा कि कोई क्या स्पेशल हुआ कुछ जब वो मैग्नेट से स्टिक हो रहे थे। डू द आयरन फाइलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट, क्या जो भी फाइलिंग थी वो पूरी मैग्नेट पे स्टिक हो जाती हैं, यूनिफॉर्मली बिल्कुल एक जैसे होती हैं। और डू द आयरन फाइलिंग्स स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या केवल कुछ जगहों पर ही ज्यादा स्टिक होती हैं। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फाइलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट। इसको याद रखिए कि किस जगह ज्यादा स्टिक होती हैं, वो सबसे ज्यादा स्टिक होती है। मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, मैग्नेट के जो एंड पॉइंट होता है वहां पे ज्यादा स्टिक होती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे भी कि इसमें दिया हुआ है, पिक्चर भी दिखाई है इन्होंने। वाइल ए वेरी फ्यू आयरन फाइलिंग्स स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट, ये एंड्स है, तो यहाँ पे देखो कितनी ज्यादा स्टिक हुई हैं, बीच में बहुत कम हुई हैं। इसका वजह क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, बीच में होता है वीक, तो इसलिए ये बीच में कम स्टिक होती हैं। इफ वी रिपीट दिस एक्टिविटी विद द मैग्नेट्स ऑफ अदर शेप, डू वी गेट द सेम रिजल्ट, दूसरे वाली मैग्नेट से भी आप ये कर सकते हैं, तब आपको पता चल जाएगा और भी ज्यादा इसके रिजल्ट। These ends of the magnet are called the two poles of the magnet। जो इसको याद रखिए कि पोल्स किसे कहते हैं मैग्नेट के। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट का एंड होता है ना, दो होते हैं वो, तो वो टू पोल्स है मैग्नेट के, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। मोस्ट ऑफ द आयरन फीलिंग्स स्टिक टू द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑफ एनी शेप। कोई भी शेप की चाहे मैग्नेट हो तो उसका जो पोल्स है वहां पर ही सबसे ज्यादा स्टिक होगी। इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन ए मैग्नेट विद ए सिंगल पोल, ये भी क्वेश्चन का आंसर है। सिंगल पोल वाली मैग्नेट नहीं होती है। आप सोचे कि एक ही होगा, किसी में नॉर्थ होगा या साउथ पोल होगा, नहीं। इफ ए मैग्नेट इज ब्रोकन, अगर मैग्नेट को तोड़ भी दिया जाए छोटे छोटे पीसेस में, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनमें भी दो ही पोल होंगे। ए सिंगल नॉर्थ पोल और ए साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, एक पोल तो होगा ही नहीं कभी भी। अब है फाइंडिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे ढूंढे। सस्पेंड ए बार मैग्नेट, ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है अपने घर में। सस्पेंड का मतलब होता है लटकाइए, जैसे लटका रखे सस्पेंड कर रखा है ये। ए बार मैग्नेट विद ए थ्रेड टाइड टू द मिडिल ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के मिडिल में थ्रेड बांधिए और सस्पेंड करिए, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced horizontally। आपको इसकी पोजीशन को करना पड़ेगा जब तक कि ये बैलेंस मतलब हॉरिजॉन्टली ऐसे सही इसकी पोजीशन नहीं आ जाती। जब ये सही पोजीशन में आ जाए, रोटेट द मैग्नेट जेंटली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड लेट इट कम टू रेस्ट। अभी से घुमा दीजिए, जब ये घूमेगी तो फिर ये अपने आप ऐसी पोजीशन में आएगी जिसमें ये इसकी जो नीडल है, इसकी जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा। मार्क द पोजीशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंड्स ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे इसकी पोजीशन को ध्यान दीजिए। और ऑन ए पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड, या पेपर आपने रखा हुआ उस पे पोजीशन को नोट करिए। जॉइन दीज टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड विद ए लाइन, ये दोनों पॉइंट्स को, जो ये दो पॉइंट होंगे इनको आप ज्वाइन कर दीजिए। दी लाइन इंडिकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, ये डायरेक्शन को बताते हैं दोनों। नाउ अगेन रोटेट द मैग्नेट बाय गिविंग ए जेंटल पुश एट वन एंड। अब फिर दोबारा से जेंटली हल्के से पुश से इसको रोटेट करिए एंड वेट टिल इट कम्स टू रेस्ट, और वेट करते रहिए जब तक वो आराम से पूरी तरह से नहीं रुक जाती।
डज द मैग्नेट रेस्ट अलोंग द सेम लाइन? क्या मैग्नेट सेम लाइन पर रुकेगी? यस, क्योंकि मैग्नेट हमेशा जो इसका नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही होता है और दूसरी साइड में साउथ होता है। व्हाट डायरेक्शन डज दिस लाइन इंडिकेट अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट? वो नॉर्थ होगी। If we have noticed the direction where the sun rises or sets, we have an approximate idea of where east or west is. हम जानते हैं सनराइज ईस्ट में होता है, सनसेट वेस्ट में होता है। Hence, we can locate the direction along with the which the magnet rest. तो जैसे ईस्ट और वेस्ट हम सनराइज और सनसेट से पहचान लेते हैं, तो वैसे ही मैग्नेट से हम नॉर्थ और साउथ को पहचान सकते हैं। A freely suspended magnet comes to rest along the north-south direction. जो freely suspended फ्री लटकी हुई मैग्नेट होती है वो रेस्ट नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में करती है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल। इसको याद रखिए, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। मतलब जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसको या तो नॉर्थ सीकिंग पोल कहेंगे या नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहेंगे। द अदर एंड पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, और जो दूसरा पॉइंट साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा उसे साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट कहा जाता है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट along the north south direction because our earth itself behaves like a giant magnet, क्योंकि हमारी अर्थ खुद भी एक मैग्नेट की तरह से काम करती है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद ए स्मॉल आयरन बार। एक छोटे से आयरन के बार के साथ ही एक्टिविटी रिपीट करिए। इन प्लेस ऑफ द बार मैग्नेट, इस बार बार मैग्नेट मत लीजिए, आयरन की बार लीजिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन? क्या वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करती है? नहीं, वो केवल मैग्नेट ही करती है। इफ डज नॉट इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन। वो तो किसी भी कोई आयरन का जो आपने बार ली वो तो किसी भी डायरेक्शन में आप रख सकते हैं, वो रेस्ट करेगी। दिस इम्प्लाई दैट ओनली मैग्नेट्स रेस्ट अलोंग साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि मैग्नेट्स ही केवल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट करती हैं। दिस एक्टिविटी प्रोवाइड्स अस विद ए वे टू टेस्ट वेदर ए पीस ऑफ मेटल इज ए मैग्नेट और नॉट। और ये एक्टिविटी हमें ये भी टेस्ट करने का एक रास्ता देती है कि हम ये जाने कि कोई मेटल मैग्नेट है या नहीं है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए freely suspended magnet to always rest along the north south direction is used to find directions. डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है। बेस्ड ऑन दिस ए स्मॉल डिवाइस कॉल्ड मैग्नेट कंपस was developed in olden days for finding direction. कंपस का यूज क्यों क्यों किया गया था? ए small device called a magnetic compass was developed in olden days for finding directions. It has a magnet in the shape of a needle. इसमें needle की shape में magnet लगी होती है which can rotate freely, जो freely rotate कर सकती है। The needle of a magnetic compass indicate the north-south direction. जब आप इसे हिलाएंगे तो ये घूमेगी, लेकिन जब रेस्ट करेगी तो रेस्ट की पोजीशन नॉर्थ साउथ ही होगी। द कंपस इज कैप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। जिस जगह की हमें डायरेक्शन पता करनी है, मान लीजिए आप बेडरूम में बैठे हैं, वहां की तो देख ली, अब आप जाके अपने किचन में देख लीजिए कौन से नॉर्थ साउथ है, अपने स्टडी रूम की देख लीजिए, तो वहां अपनी कंपस को लेके जाइए। आफ्टर सम टाइम द नीडल कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा कि घूम के जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गई है। द कंपस बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द नीडल। कंपस के बॉक्स को जेंटली रोटेट किया जाता है जिससे कि जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ में अलाइन हो जाती है। नाउ ऑल डायरेक्शंस एट दैट प्लेस आर एज इंडिकेटेड ऑन द डायल। जैसे कि डायल में दिखाया है इस प्रकार की ये होती हैं। ए मैग्नेटिक कंपस इज यूजुअली ए स्मॉल सर्कुलर बॉक्स। अब कंपस होता क्या है?
ये एक सर्कुलर बॉक्स होता है छोटा सा, विद ए ट्रांसपेरेंट कवर ऑन इट। उस पे एक ट्रांसपेरेंट, जिसमें आर पार देख सके, ऐसा कवर लगा हुआ होता है। द मैग्नेट इन द शेप ऑफ ए नीडल, और जो मैग्नेट होती है वो नीडल की शेप में होती है, इज माउंटेड ऑन ए पिन स्टैंडिंग ऑन द बटन ऑफ द बॉक्स। बॉक्स के बटन में एक पिन लगा हुआ होता है, उस पे ये मैग्नेट लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं, मतलब उसे वहां पर रख देते हैं। दिस नीडल इज बैलेंस ऑन द पिन, और ये नीडल पिन के ऊपर बैलेंस की जाती है इन सच ए मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजिली। उसे ऐसे रखा जाता है कि वो मूव कर सके उस पे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैग्नेट तो आयरन से स्टिक हो जाएगी ना, तो वो इधर उधर नहीं गिरेगी। एक बार आपने उसे फिक्स कर दिया, उसे उसके ऊपर रख दिया, तो वो स्टिक हो जाएगी। बस पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो मूव कर सके, रोटेट कर सके। It can rotate freely. The end of the needle which rests in the north direction. नीडल का वो एंड जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रेस्ट करता है इज यूजुअली पेंटेड रेड, उसे फिर रेड कलर का पेंट किया जाता है। बिलो द नीडल देयर इज ए डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट, और नीडल के नीचे जैसे आपकी घड़ी में डायल होता है, यहाँ तो आवर्स होते हैं, उसमें डायरेक्शंस होती हैं। अब ये एक्टिविटी है आपके करने के लिए, इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें बताया है कि आप कैसे आयरन से मैग्नेट खुद ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वाली एक्टिविटी को भी। एक्टिविटी 4.4, लेट अस कंस्ट्रक्ट। कलेक्ट ए फ्यू मटेरियल लाइक ए कॉर्क पीस। कॉर्क पीस लीजिए, जैसे ये है। कॉर्क का मतलब ये एक ढक्कन होता है जो ग्लास की बोतल पे लगा हुआ होता है। आयरन सीविंग नीडल लीजिए, यानी कि लोहे की जो सुई होती है सिलाई वाली। ये परमानेंट बार मैग्नेट लीजिए। ग्लास बाउल लीजिए, ये कांच का कटोरा है, और वाटर। प्लेस द आयरन सीविंग नीडल ऑन ए वुडन टेबल। अब जो आयरन की सिलाई की सुई है, उसे वुडन टेबल पर रखिए, ये आपने रखी। देन कीप एनी वन पोल ऑफ मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द नीडल। अब नीडल के एक एंड पर आप अपने मैग्नेट का, चाहे नॉर्थ पोल रख लो चाहे साउथ पोल रख लो, वो सिरा रखिए। मूव द मैग्नेट ओवर द नीडल अलोंग इट्स लेंथ एज शोन, और फिर आपको इस तरीके से इसके ऊपर अपनी इसको चलाना है, मैग्नेट को नीडल के ऊपर। व्हेन इट रीचेज द अदर एंड ऑफ द नीडल, बस ध्यान में रखना है, ये नहीं कि इधर ले गए फिर इधर लाए, इधर लाए, इधर लाए। आपको जब इधर लेके जाना है तो इसे यहां से उठाना है, फिर यहां से उठाइए, फिर यहां लाके रखिए इसको। ब्रिंग द सेम पोल ऑफ द मैग्नेट यू स्टार्टेड विद टू द सेम एंड ऑफ द सीविंग नीडल फ्रॉम विच यू बिगेन। जिस पोल से शुरू किया था वही पोल बार बार रखना है। एंड रिपीट द प्रीवियस स्टेप। अब यही स्टेप बार बार रिपीट करिए, और रिपीट करना है 30 to 40 टाइम्स। ब्रिंग सम आयरन फाइलिंग्स। अब कुछ आयरन फाइलिंग्स लेकर आइए, और स्टील पिंस नियर द नीडल, या स्टील के पिन ले आइए। इफ द पिंस और आयरन फाइलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू द नीडल, अगर ये आयरन फाइलिंग्स या पिन नीडल पे अट्रैक्ट होते हैं, देन दैट मीन दैट द नीडल हैज बिकम ए मैग्नेट। तो सोच लीजिए कि आपकी नीडल मैग्नेट बन गई। वाओ! अब क्या करना है इसके बाद? पास दिस नीडल थ्रू द कॉर्क हॉरिजॉन्टली। कॉर्क में से इस नीडल को, जो मैग्नेटाइज हो गई है, इसमें से घुसाइए। फ्लोट द कॉर्क इन ए ग्लास बाउल। अब ग्लास के बाउल में इसे फ्लोट करिए। फिल्ड विद वाटर, वाटर भरेंगे तभी फ्लोट करेगा। सच दैट द नीडल ऑलवेज रिमेन्स अबव द लेवल ऑफ वाटर। इतना वाटर इसमें होना चाहिए कि सुई ये ना हो कि साइडों में अटक जाए, कि ये फ्रीली मूव कर सके। व्हेन द नीडल कम्स टू रेस्ट, जब नीडल घूम के रुकेगी, योर मैग्नेटिक कंपस इज रेडी फॉर यूज। तो आपका मैग्नेटिक कंपस यूज करने के लिए रेडी है। नॉट द डायरेक्शन इन विच इधर साइड ऑफ द नीडल पॉइंट्स। अब आप इसकी डायरेक्शन को नोट करिए। रोटेट द कॉक जेंटली एंड वेट टिल इट स्टॉप। फिर कोर को जेंटली रोटेट करिए और वेट करिए ये रुक जाए, इसका रोटेट होना रुक जाए। रिपीट दिस ए फ्यू मोर टाइम्स, कुछ बार और करिए। डू द एंड्स ऑफ द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। क्या जो डायरेक्शन है बार बार उन सेम डायरेक्शन की तरफ ही नीडल आके रेस्ट कर रही है? यस।
तो इस प्रकार से आप अपने घर में खुद बना सकते हैं अपनी मैग्नेट। अट्रैक्शन रिपल्जन बिटवीन मैग्नेट्स। अट्रैक्शन का मतलब स्टिक होना, रिपल्जन का मतलब रिपेल करना, अपने से दूर ढकेलना, पुश करना दूर। अब देखिए ये एक्टिविटी करते हैं। टेक ए पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स। एक बार मैग्नेट का पेयर लीजिए ऑन विच नॉर्थ एंड साउथ पोल्स हैव बीन मार्क्ड। उस पे नॉर्थ और साउथ पोल मार्क लिखे होने चाहिए। दो लेनी है आपको, पेयर लिखा है ना यहाँ पर। मार्क द टू बार मैग्नेट्स एज ए एंड बी। अब दोनों के ऊपर आप एक के ऊपर ए लिख लीजिए, एक के ऊपर बी लिख लीजिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि पहली कौन सी थी और बाद वाली कौन सी थी। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ मैग्नेट बी नियर द एंड ऑफ मैग्नेट ए। आप दोनों के एंड को एक दूसरे के नजदीक लाइए। मेक श्योर दैट द टू मैग्नेट डू नॉट टच ईच अदर। दोनों मैग्नेट एक दूसरे को टच ना करें। अब बी और ए अगर ये एक साथ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग अलग हैं, ये ए है और ये बी है। अगर ये आपस में एक दूसरे के पास आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये अपोजिट पोल्स हैं। और अगर वो स्टिक नहीं होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके सेम पोल हैं। तो चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। ये दोनों एस एस हैं, तो ये एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, ये पास में नहीं आएंगे। यू विल सी दैट अनलाइक पोल्स क्या होते हैं? जो एक जैसे नहीं है, जो सेम नहीं है। और टू मैग्नेट दैट इज द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ द ऑफ अनदर मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द लाइक पोल्स कौन से होते हैं? जो सेम होते हैं, जैसे वहां पर साउथ पोल दोनों का दिखाया भी आपको। दैट इज इधर द नॉर्थ पोल्स और द साउथ पोल ऑफ बोथ मैग्नेट रिपेल ईच अदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको याद रखिए। अब ये एक्टिविटी आप करके देखिए बार बार, तो आपको इससे और जानकारी मिल जाएगी। अब हम एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। टेक ए मैग्नेटिक कंपास एंड ए बार मैग्नेट। एक मैग्नेटिक कंपास लीजिए और बार मैग्नेट भी लीजिए। प्लेस द मैग्नेटिक कंपास ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैग्नेटिक कंपास को रख दीजिए। वेट फॉर ए नीडल टू कम टू रेस्ट। और वेट करिए कि जो उसकी नीडल अब वो एक जगह रेस्ट की पोजीशन में आ जाए। नाउ स्लोली ब्रिंग नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल धीरे धीरे नॉर्थ पोल, जो कंपास का नॉर्थ पोल, कंपास की नीडल का जो नॉर्थ पोल है, उसके नजदीक लेके आइए, एज शोन इन फिगर 4.9। ये लिखा है ना यहाँ पर, इसके नजदीक लेकर आइए। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली। अब उसको केयरफुली नोटिस करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या देखेंगे? डज द नीडल रिफ्लेक्ट? क्या नीडल हिलती है? इफ यस, इन विच डायरेक्शन? तो कौन सी डायरेक्शन में जाती है? तो नेचुरली डायरेक्शन वो नॉर्थ साउथ में ही जाएगी। नाउ रिपीट द अबाउ स्टेप विद द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अब साउथ पोल से उसको करिए सेम एक्टिविटी को। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस दिस टाइम? क्या इस बार आप कोई डिफरेंस देखते हैं? अगर आप नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्थ पोल लेके जाएंगे अपने बार का, तो दोनों सेम हैं, तो वो एक दूसरे को ढकेलेंगे। लेकिन अगर एक अपोजिट पोल है नॉर्थ के ऊपर, आप साउथ को लेके जा रहे हैं, तो तब वो अट्रैक्ट होंगे, यानी कि स्टिक होंगे। तो ये आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना होगा कि डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि हिलेगा। इसको बड़ा करके देखते हैं हम। ये देखिए, ये नॉर्थ पोल है इसका। आप नॉर्थ पोल यहाँ पर लेकर जा रहे हैं और मैग्नेट का भी ये नॉर्थ पोल है। तो ये क्या हुए? ये सेम पोल हुए, लाइक पोल्स हुए। तो जो लाइक पोल्स होंगे तो वो रिपेल करेंगे। और ये साउथ पोल है,
और आप इसके नॉर्थ पोल के ऊपर लेकर जाएंगे तो ये अट्रैक्ट होंगे। When the north pole of a magnet is brought closer to the north pole of the compass needle, it moves away as shown in figure 4.9। तो देखो ये यहाँ पर चूंकि ये इसके नॉर्थ को साउथ के आप लेकर आए हैं तो ये डिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल के ऊपर है तो ये मूव होती है क्योंकि ये एक दूसरे को पुश करेंगे। When the south pole of the magnet is brought closer to the north pole, जब वो नॉर्थ पोल के ऊपर साउथ पोल को लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, ये इट मूव्स क्लोजर, तो वो नजदीक में आएगी। रिपीट द फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिविटी 4.6। अब ये वुड का पीस लीजिए आप, विदाउट डिस्टर्बिंग द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपास, दोनों को डिस्टर्ब मत करिए। प्लेस ए पीस ऑफ वुड बिटवीन देम, इनके बीच में ये रख दीजिए। अब ये अभी तो पास पास से नहीं है तो ये इसे अट्रैक्ट कर रहे थे या डिफ्लेक्ट कर रहे थे। अब वुड का पीस आपने रख दिया है और ये परपेंडिकुलर रखा है टेबल के। ऑब्जर्व द कंपास नीडल केयरफुली, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल ड्यू टू पीस ऑफ वुड? नहीं होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, रिपीट द प्रोसेस बाय रिप्लेसिंग द पीस ऑफ वुड बाय कार्डबोर्ड शीट, प्लास्टिक शीट, थिन ग्लास शीट, ये रख के आप और उसमें देख सकते हैं कि डिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। और यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है। आफ्टर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स रेशमा वॉज वेरी एक्साइटेड। मैग्नेट के बारे में सीखने के बाद रेशमा बहुत एक्साइटेड थी एंड डिसाइडेड टू सेट अप सम फन एक्टिविटीज, और उसने कुछ फन एक्टिविटीज करने की कोशिश करी मैग्नेट को यूज करके एट हाई स्कूल फेयर। यू मे ट्राई मेकिंग दीज योरसेल्फ एंड मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम मोर फन आइडियाज। कैन वी मेक ए गार्लैंड? देखिए बहुत सारे पिन एक दूसरे से स्टिक होते चले गए नोट, तो इस प्रकार से उसने बिना थ्रेड को यूज किए ये एक बार मैग्नेट की हेल्प से गार्लैंड बना ली। मैग्नेट्स कैन मूव सम ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। आप टच मत करिए और उन्हें मूव कर सकते हैं। कब आप इन्हें मूव करेंगे? मान लीजिए आपने सेम पोल लाए तो जो दो मैग्नेट्स के से जो मैं आपको करके बताती हूँ, ये आपने दो मैग्नेट ली और इन दोनों के आप या तो साउथ पोल या नॉर्थ पोल को लाइए। जैसे जैसे आप इसको आगे सरकाएंगे तो ये खुद ही आगे सरकता चला जाएगा। तो टच नहीं किया लेकिन फिर भी ये मूव कर रहा है। Can we take the steel balls out by of the maze by moving a magnet below the cardboard tray? यहाँ से कार्डबोर्ड ट्रे के नीचे मैग्नेट लगा के आप जो स्टील बॉल्स हैं उनको ले सकते हैं आउट ऑफ द मेज। ये मेज बनाई गई है, मेज का मतलब भूल भुलैया। कैन वी पिक आउट ए स्टील पेपर क्लिप फॉलन इन वाटर यूजिंग ए मैग्नेट? इसमें आपकी ये पेपर क्लिप गिर गई है जो स्टील की बनी हुई है और बाहर ये मैग्नेट लगा के आप इसे बिना इसमें हाथ डाले उठा सकते हैं। ये तब भी अपनी पावर को एग्जैक्ट करेगी। लेकिन पोल कौन सा लगाना होगा आपको? कोई सा भी पोल लगाइए क्योंकि यहाँ पर ये कोई दूसरी मैग्नेट तो है नहीं, तो आयरन तो स्टिक हो गई होगा। चाहे साउथ पोल से आप कर लीजिए चाहे नॉर्थ पोल से कर लीजिए। Will the two cars speed towards each other or run away from each other when brought closer? अब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो यहाँ पर आपको टू मैच बॉक्स मैग्नेट कार विद लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। आप ये उसकी दो बनाइए इस प्रकार मैच बॉक्स से कार बनाइए और उसके ऊपर ये मैग्नेट रखिए। लेकिन ये भागेंगे कैसे? आपको सेम पोल यहाँ पर रखना होगा। ये वाली कार को भगाएंगे आप तो ये वाली खुद ही भागेगी। ये साउथ भी हो सकता है या नॉर्थ भी हो सकता है। मतलब बस कहने का मतलब ये है यहाँ पर चाहे नॉर्थ रखिए वो सेम लाइक पोल्स होने चाहिए। In some magnet, the north and south poles are marked as N and S. In some other magnet, the north pole is indicated by a white dot. कभी कभी केवल white dot लगा हुआ होता है
और जिधर व्हाइट डॉट लगा वो तो नॉर्थ है ही, दूसरे वाली साउथ मानी जाएगी। समटाइम नॉर्थ पोल में मैग्नेट इज पेंटेड रेड, और कभी कभी नॉर्थ पोल को रेड पेंट कर देते हैं और जो साउथ पोल होता है उसे ब्लू पेंट कर देते हैं। आई होप कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये मैग्नेट क्या कह रही है, चलो इसे देख लेते हैं। हाउ टू कीप द मैग्नेट सेफ। ये मत सोचना आप अपनी मैग्नेट को ध्यान से नहीं रखेंगे तो वो आपकी मैग्नेट बिल्कुल ठीक रहेगी, जी नहीं, मैग्नेट खराब हो जाती हैं। खराब होती कैसे हैं ये समझिए। मैग्नेट से स्टोर मी प्रॉपरली, मुझे ठीक से स्टोर करें। कीप मी इन पेयर्स विद अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, अनलाइक पोल सेम साइड में होने चाहिए। कीप ए पीस ऑफ वुड इन बिटवीन, बीच में वुड का पीस रखिए। प्लेस टू पीसेस ऑफ सॉफ्ट आयरन अक्रॉस द एंड्स, और दो पीसेस रखिए सॉफ्ट आयरन के, उनके एंड के पास। ये आयरन पीस है और ये वुडन पीस है, कुछ भी आप इसमें से इसमें रख सकते हैं। डू नॉट हिट मी, मुझे ना तो गर्म करें, ड्रॉप मी, ना मुझे गिराएं, और हैमर मी, ना मेरे पे हथौड़ा मारें, मैं तो खत्म हो जाऊंगी नहीं तो फिर। डू नॉट कीप इन नियर मोबाइल फोन्स और रिमोट कंट्रोल, उसके पास भी मत रखे, क्योंकि मैं नहीं खराब होंगी तब तब आपका रिमोट कंट्रोल या मोबाइल फोन खराब हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो। इसके मैंने क्वेश्चन आंसर की वीडियो बनाई है, डोंट फॉरगेट टू सी दैट वीडियो एज वेल। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।